there's a dialogue, and also Indian Air Force believes that they pledge never to leave one of them behind. So that is the whole story behind it. It was a very big challenge and opportunity for me कि मुझे मौका मिला ये किरदार एक रियल लाइफ हीरो का। जैसे अक्षय सर ने इतने सालों से हम सबको इंस्पायर किया अपने फिटनेस और डेडिकेशन डिसिप्लिन को लेके, वैसे ही उनका वो प्रभाव मेरे पे पड़ा, क्योंकि बहुत जल्दी बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग हमारा कॉल टाइम होता था और जल्दी पैकअप हो जाता था। सो विद दिस अक्षय सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपके साथ, यू हैव पोर्ट्रेट प्रेस कॉन्फ्रेंस आप क्यों पूछ रहे हैं? सर क्योंकि मुझे कुछ सवाल दिए गए, उसके बाद मुझे बताया गया कि मीडिया को देना, तो मैं चाहूँगा कि मैं आपसे कुछ सवाल जरूर पूछूं। कैसे हैं सर आप? बस एकदम बढ़िया। वेलकम इन दिल्ली सर, दिल्ली में आपका स्वागत है। सर, you have portrayed many roles that celebrate courage and patriotism. Skyforce 2 tells a story of extraordinary bravery and sacrifice. What message do you think it sends to today's generation? The most important message which goes out from this film is there's a dialogue, and also Indian Air Force believes that they pledge never to leave one of them behind. So that is the whole story behind it. ये अभी प्लेज अभी जो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा उतना इफेक्टिव नहीं लगेगा जब तक आप फिल्म नहीं देखोगे। वो फिल्म के बाद आपको पता चलेगा what does it exactly mean. Absolutely looking forward. The next question is for Veer. Veer, making your debut with Skyforce is a big moment, of course, and playing squadron leader Devaiya is a big responsibility. How does it feel to be a part of the film that not only marks your debut but also tells the story of a national hero? What was your prep for the film like? Thank you for the question. It was a very big challenge and opportunity for me कि मुझे मौका मिला ये किरदार एक रियल लाइफ हीरो का किरदार निभाने का इस फिल्म में। स्क्वाड्रन लीडर ए.बी. देवैया एक ऐसे वीर थे जिन्होंने जो कुछ किया 1965 की जंग में, वो सिर्फ 23 साल बाद दुनिया को पता चला और उनके परिवार को और वायुसेना को और भारत सरकार को पता चला। तो इट वॉज माई गुड फॉर्चून और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आई कुड प्ले दिस कैरेक्टर, एंड वी वर ऑल्सो एबल टू मीट द फैमिली, द वाइफ ऑफ स्क्वाड्रन लीडर ए.बी. देवैया लास्ट वीक। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग मोमेंट था और बहुत प्राइड और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ हमने ये फिल्म बनाई है, एंड भगवान से यही आशा होगी और यही उनकी हमारी विश होगी कि सबको पसंद आए। थैंक यू वेरी मच। Thank you, thank you so much. Just wanted to ask you, Akshay is known for his discipline and he's so inspiring for all of us. How is he on set? I mean, not just his acting skills, but tell us about his discipline in terms of timings. And I mean, I've heard so much about him. How is he? And Akshay is such a big fan. You're inspiring people, so many people every day. Ma'am, may I ask you how many press conferences have you gone to? Just a few. Many of them? कभी आपको किसी को पूछा, किसी ने बोला बहुत बेकार लगा है, मजा नहीं आया काम करके? नहीं, ऐसे क्या पूछ रहा हूँ? I always find this question very amusing that you sit with the other person, भले वो अंदर से कुछ भी कह रहा हो, लेकिन थोड़ी कुछ बोलने वाला वैसे ये नहीं बोलेगा, क्योंकि हमें मजा ही कुछ और आया था इस फिल्म के अंदर। वैसे मैं कभी सोचता हूँ ये ऐसे इंटरव्यू देख के कि कोई पूछ लेता है, how was it working with that person? नहीं अक्षय, that was not my question. My question is आपकी टाइमिंग्स, आपका डिसिप्लिन, मुझे उसके बारे में जानना है। अच्छा बताओ, सॉरी मेरी टाइमिंग खराब थी। आई थिंक जैसे अक्षय सर ने इतने सालों से हम सबको इंस्पायर किया अपने फिटनेस और डेडिकेशन डिसिप्लिन को लेके, वैसे ही उनका वो प्रभाव मेरे पे पड़ा, क्योंकि बहुत जल्दी बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग हमारा कॉल टाइम होता था और जल्दी पैकअप हो जाता था 8 घंटे। पर सर जब सेट पे होते हैं तो वो और कुछ नहीं देखते, ही इज़ कम्प्लीटली प्रेजेंट इन द मोमेंट। और उनकी एक चीज़ है कि अगर कोई भी सीन हो, कितने इमोशनली हैवी सीन्स है इस फिल्म में, तो उन्होंने एक एनवायरनमेंट बना दिया पूरे यूनिट के लिए। ऐसे बहुत से दिन थे जहाँ पे पूरा यूनिट रो पड़ा, क्योंकि उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया था, भले वो म्यूज़िक के साथ हो, कुछ चीज़ें उन्होंने बोल दी, एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। तो हाँ, आप एक डिसिप्लिन और एक फिटनेस की बात तो होती है, बट एज सच एन एक्सपीरियंस्ड एक्टिंग लेजेंड, दिस इज व्हाट ही गॉट टू द फिल्म एंड ब्लेस्ड अस विद हिज प्रेजेंस। सो थैंक यू। मेरा अगला सवाल दिनेश सर के लिए। सर, यू आर अ विजनरी, यू आर नोन टू डिलीवर सम ऑफ द
classic cult slice of life films like Mimi, Bala, Luka Chupi to rom-com. Teri Baaton Mein Aisa Uljha Diya. Along with such mammoth success in the horror comedy genre with Stree 2. What can the viewers expect from Maddock Films in 2025? गुड इवनिंग, इट्स ऑलवेज लवली टू बी इन दिल्ली और हम हमेशा हमारी स्क्रीनिंग दिल्ली से चालू करते हैं। तो आज हम एक्चुअली दोपहर में एनसीसी के कितने हज़ार कैडेट थे, उनके साथ हमने पिक्चर देखी एंड इट वाज रियली आई वाज जस्ट टेलिंग अक्षय सर, इट वाज you know the maximum satisfaction for any filmmaker is the reaction you get just when the film gets over, and I think we could all feel it there. So we're very, very proud of the film. What can you expect from this film? You know, you can expect beautiful emotions that we don't see in our everyday life, and our everyday life is normal and regular because of all of these really, really, really commendable human beings who protect our country. So it talks about, like they said, never leaving one of us behind. So they're all family for each other. It talks about honor among enemies, which I don't think is an emotion has been touched before. It talks about one man's journey. Sometimes instinct is stronger than fact, where he believed that what all the facts were adding up to don't make sense, and he trusted his heart. So it's also about trusting your heart and, you know, being there for a brother. So I think these are films we all relate to and, you know, really connect with, and I feel that the film is going to make you feel. बहुत टाइम से ऐसी पिक्चर नहीं आई है जो आपको इतना फील कराती है, आप एंटरटेन हुए हो। तो आई थिंक द फिल्म स्ट्रेंथ इज how it makes you feel and it gives humanity hope. So I would say that's what's special about it. The next question is for Amar Kaushik sir. Sir, आपको हमेशा अपने डायरेक्टर की तरह देखा और इस मूवी में आपको प्रोड्यूसर की तरह हमारे साथ हैं. What was the challenge while producing the film? तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मुझे बहुत पसंद आई थी और मैंने इनको बोला था कि मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ, बट उस समय ऑलरेडी एक डायरेक्टर इन्वॉल्व थे उसमें. सो उन लोग को बस मुझे सपोर्ट करना था, उनके साथ रहना था. उन्होंने बोला तुझे इतनी पसंद है तो प्रोड्यूस कर, उसको देख. तो चैलेंज कुछ नहीं था, सेट पे जाके सिर्फ देखना था कि ये लोग कैसा कर रहे हैं. और डायरेक्टर्स ने कमाल की फिल्म बनाई है एंड आप जब देखोगे बहुत ही शार्प फिल्म है, बहुत ही टाइट फिल्म है. मेरी फिल्मों में कॉमेडी होती है, इस फिल्म में थोड़ी कम कॉमेडी है. कॉमेडी नहीं है बट थ्रिल बहुत है, एंटरटेन बहुत करती है इन टर्म्स ऑफ थ्रिल. सो आप जब देखेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा और मुझे भी एक नया जॉनर एक्सप्लोर करने को मिला अपने डायरेक्टर्स के थ्रू. Thank you.